नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हर एक हिंदू का बच्चा बच्चा कांपता था, हिंदुओं को जिंदा जला देता था। एक ऐसा राजा जिसके मन में रहमदिली की तो बात ही नहीं थी। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी ने सिर्फ एक रानी का चेहरा देखने के लिए न जाने कितने हिंदुओं का खून बहाया और उसके कारण करीब लगभग 1600 राजपूत औरतों को जौहर करना पड़ा था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये कितना क्रूर और भयानक राजा था। तो चलिए जानते हैं खिलजी की क्रूरता की कहानी। दोस्तों, अलाउद्दीन की सत्ता की बात करें तो उसने अपने चाचा जान की हत्या करके वो सत्ता में आया था। अलाउद्दीन ने अपने चाचा का सर काट कर भाले पर लटका कर खुलेआम परेड करके उसने अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी इतना भयानक था कि उसने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। सभी राजा अलाउद्दीन से डरने लगे थे कि ये कहीं उनको भी उजाड़ नहीं दे। अलाउद्दीन के सिर्फ दो ही नियम थे। पहला तो वो अपना अलग से धर्म बनाना चाहता था और दूसरा जितना बने उतना लोगों को लूटना और उनको खत्म करना। बस यही चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से राजाओं को हराया और बहुत पैसा लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर जैसे कई महान राजपूत राजाओं को हरा चुका था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जीवन के सबसे बड़े युद्ध की, यानी कि चित्तौड़ का युद्ध। दोस्तों, चित्तौड़ वो किला हुआ करता था कि उसे हराना मुमकिन ही नहीं लेकिन नामुमकिन था। चित्तौड़ को तब से लगभग किसी ने हराया नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को देखना चाहता था, क्योंकि महारानी पद्मिनी जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसी वजह से अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला कर लिया था। दोस्तों, चित्तौड़ में एक पंडित ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव चेतन। दोस्तों, राघव चेतन और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की दुश्मनी हो जाती है और राघव चेतन को अपने देश से निकाल दिया जाता है। राघव चेतन राजा रतन सिंह से बदला लेने के लिए खिलजी के पास जाता है और रानी पद्मिनी के बारे में उसे बताता है और उसे बताता है कि खिलजी को एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहिए। तब खिलजी अपनी आर्मी लेकर चित्तौड़ के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले के सभी सप्लाई बंद करवा देता है। किले के अंदर खाने की चीजें धीरे धीरे खत्म होती है। अलाउद्दीन इतना खतरनाक था कि चित्तौड़ की मदद करने के लिए कोई भी दूसरा राजा नहीं आया था। खिलजी चित्तौड़ के किले के आगे 8 महीने तक बैठा रहा और चित्तौड़ के किले में 8 महीने तक खाने की तंगी आने लगी थी। दोस्तों, तब जाके राजा रावल रतन सिंह और खिलजी की मीटिंग तय होती है, लेकिन खिलजी धोखेबाजी से रतन सिंह को किडनैप करके दिल्ली ले जाता है। तब खिलजी डिमांड रखता है कि जब रानी पद्मिनी दिल्ली आएगी तभी वो राजा रतन सिंह को छोड़ेगा। तब पद्मिनी चालाकी से दासियों का रूप देकर बहुत ही खतरनाक सोल्जर्स को दिल्ली ले जाती है और रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह को छुड़वा कर वापस भी आ जाती है। लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चले जाता है और वो तुरंत चित्तौड़ पर हमला कर देता है और राजा रावल रतन सिंह के साथ युद्ध करता है। और दोस्तों, खिलजी जो है वो राजा रतन सिंह को धोखे से मार देता है। तब वो किले में जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही रानी पद्मिनी और 1600 राजपूत औरतों ने एक साथ जौहर कर लिया था, यानी कि खुद को जला दिया था और खिलजी का सपना सपना ही रह गया। खिलजी ने अपने आप को जीतता हुआ देख, लेकिन उसको दुख हो रहा था कि वो जीते हुए भी हार चुका था। ये था खिलजी के जीवन का सबसे बड़े युद्ध की कहानी। अब बात करते हैं कि खिलजी की मृत्यु कैसे हुई। अलाउद्दीन खिलजी की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे वो बीमार पड़ता जा रहा था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन और मलिक गफूर का बहुत ही गहरा रिश्ता था। खिलजी गफूर के प्यार में था और दोनों के बीच बनती भी काफी थी। लेकिन जब जब खिलजी की उम्र बढ़ने लगी थी तो ऐसा बताया जाता है कि खिलजी का खास मलिक गफूर ने ही खिलजी की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि खिलजी ने सिर्फ 20 साल में ही शासन किया था और इतना सब कुछ हासिल कर लिया था और 1316 में उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, उसने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को हासिल कर लिया था। उसने काफी राजाओं को लूटा था। तो दोस्तों, आपको बता दें ये कहानी थी अलाउद्दीन खिलजी की कि उसने कैसे रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़ के साथ युद्ध किया और कैसे उसने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को जीता था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।